नमस्कार दोस्तों। एक अड़थड़ा आ गया था बीच में। हमारे बीएससी के फ्रेंड ने हमको कॉल कर लिया था, तो फिर से हमको चबर चबर करना पड़ेगा क्योंकि हम वीडियो एडिट करते नहीं है, सीधी सीधी ही डालते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम देखेंगे ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म। अगर वो दोस्त वीडियो देख रहा है, ज़रा नाम लेता हूँ, सतीश राहंग डाले, नाम है मेरे दोस्त का। उसका दोस्त है शुभम नागरिकर, जिन्होंने कि मुझे वीडियो के बीच में कॉल किए और डिस्टर्ब किए। तो हम देखेंगे ग्लाइकोजन सिंथेसिस। ग्लाइकोजन इज हाईली ब्रांच्ड वेरी लार्ज पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल लिंक्ड अलोंग विद मेन लाइन बाय अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेजेस। यहाँ पे लिखा है कि ग्लाइकोजन एक हाईली ब्रांच्ड मॉलिक्यूल है, बहुत सारे ब्रांचेस है और एक पॉलीमर है। पॉलीमर क्या होता है दोस्तों? मोनोमर से बन के जुड़ जुड़ के बना होता है। एक संकल होती है, संकल बोल सकते हैं हम हिंदी में। और ये लिंक्ड अलोंग इट्स मेन लाइन बाय, यानी इसकी मेन लाइन जो होती है, ब्रांच की मेन लाइन जिस जहाँ से ब्रांचेस निकलते हैं, वो अटैच होती है अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से। और इसके ब्रांचेस जो अराइज होते हैं वो बॉन्ड से कौन से अटैच होते हैं? 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स एट अबाउट एवरी 10th रेसिड्यू। 10वें रेसिड्यू में ब्रांचेस निकलती है, तो उसमें 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से अराइज होती है। आप यहाँ देख सकते हैं भाई और बहनों, स्ट्रक्चर ऑफ ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल कुछ इस तरह से ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल दिखता है, जिसकी की मेन लाइन लिंकेज से अटैच लिंकेजेस वेरी लार्ज पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज लिंक्ड अलोंग इट्स मेन लाइन बाय, यानी बड़ा सा पॉलीमर का है जो ग्लाइकोजन का पॉलीमर है, वो अटैच होता है वह अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से। और ब्रांचेस अराइज होती है कौन से बॉन्ड से भाई और बहनों? वह अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। तो लिंकेज याद रखिए, अल्फा 1 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। और बॉन्ड जहाँ से ब्रांचेस अराइज होती है वो बॉन्ड का नाम रख याद लीजिए कि अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। और एक पॉइंट आपको बताना चाहूँगा भाइयों और बहनों की ग्लाइकोजन आकर्षण साइटोसोल। साइटोसोल क्या होता है भाइयों और बहनों? तो साइटोसोल एक इनसाइड मटेरियल होता है, क्रोमोसोमल मटेरियल होता है। और साइटोसोल के अंदर वो ग्रैन्यूल के फॉर्म में मिलता है। क्या मिलता है? ग्लाइकोजन, जिसमें कि एंजाइम भी रहते हैं जो कि ग्लाइकोजन को ही बनाने के काम में आते हैं और यूज में आते हैं। तो हमने क्या देखे कि ग्लाइकोजन बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है, पॉलीमर है, वो हाईली ब्रांच्ड। उसके ब्रांच अराइज होते हैं अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से। और उसका जो मेन लाइन है वो लिंक्ड रहता है वो अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, जो कि मिलता है साइटोसोल में एज अ फॉर्म एज अ ग्रैन्यूल, और जिसमें एंजाइम रहता है जो कि उसको ही कैटेलाइज करने के काम आता है, फॉर्मेशन और यूज करने के। इसके बाद हम देखेंगे कि ग्लाइकोजन कहाँ मिलता है। ग्लाइकोजन मसल में मिलता है और लीवर में मिलता है, यानी उसका वो स्टोरेज पॉइंट है। यहाँ पे आपको लीव के नहीं बता रहा या फिर दिस नहीं रहा आपको, लेकिन बता देता हूँ कि ग्लाइकोजन स्टोर होता है मसल और लीवर में। हालांकि उसका लीवर में कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा रहता है, बट स्केलेटल मसल में भी टोटल अमाउंट ऑफ ग्लाइकोजन ज़्यादा रहता है। मतलब कि लीवर में भी और स्केलेटल मसल्स में भी स्टोरेज ग्लाइकोजन का ज़्यादा रहता है। बस डिफरेंस ये है कि लीवर कैन मोबिलाइज इट्स ग्लाइकोजन फॉर द रिलीज ऑफ ग्लूकोज टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। मतलब कि लीवर ग्लाइकोजन को मोबिलाइज कर सकता है, एक जगह से दूसरे जगह ले जा सकता है फॉर द रिलीज ऑफ ग्लूकोज टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। क्यों? क्योंकि उसको ग्लूकोज रिलीज करना है बाकी सब बॉडी के लिए, इसलिए वो मूव कर सकता है। किसको? ग्लाइकोजन को। कौन? लीवर। बट मसल क्या करता है?
को खुद के एनर्जी के लिए यूज करता है भाई और बहनों। जब आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो मसल से डंबल मार रहे हैं और वो ग्लाइकोजन का यूज करता है, बट लीवर उसको मोबिलाइज करता है बाकी पूरी बॉडी को ग्लूकोज प्रोवाइड करने के लिए। ये हो गई ग्लाइकोजन की, कहाँ स्टोर होता है, कैसा दिखता है उसकी बातें। अगली बात है ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस मतलब ग्लाइकोजन का सिंथेसिस। ग्लाइकोजन इज सिंथेसिस फ्रॉम ग्लूकोज 6 फास्फेट, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, उसका स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। ग्लूकोज 6 फास्फेट से उसका फॉर्मेशन या फिर सिंथेसिस चालू होता है। मेनली कहा आपको बताया था मसल एंड लिवर एंड स्टोर्ड विद इन दिस टिश्यूज एज ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स। जैसे कि आपको बताया था कि साइटोसोल में रहता है ग्रैन्यूल के फॉर्म में, और ग्रैन्यूल्स कौन किसके सेल में मिलते हैं, लिवर और मसल के। तो शुरुआत होती है ग्लूकोज 1 फास्फेट से, सिंथेसिस उसका ग्लूकोज 6 फास्फेट से, सॉरी, जिसको कि हम शॉर्ट फॉर्म में G6P भी बोलते हैं। The first step in glycogen synthesis is the formation of glucose 1 phosphate catalyzed by phosphoglucomutase। तो आपको बता देता हूँ भाई और बहनों कि ग्लूकोज 6 फास्फेट से फॉर्मेशन चालू होता है। ग्लूकोज 6 फास्फेट कन्वर्ट होता है ग्लूकोज 1 फास्फेट में। किस एंजाइम के प्रेजेंस में, कौन कैटालाइज करता है उसको भाई और बहनों, तो फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज कैटालाइज करता है किसको, G6P को। G6P ग्लूकोज 6 फास्फेट कन्वर्ट काय में होता है ग्लूकोज 1 फास्फेट में। आपको पूरी प्रोसीजर अभी दिखती है 3, 2, 1। और ये हो गया मैजिक दोस्तों, आपके सामने आ गई है ग्लाइकोजेनेसिस की एक्चुअल पाथवे, कहाँ से क्या होता है। तो ठीक है, शुरुआत ग्लूकोज से होती है। ग्लूकोज कन्वर्ट होता है ग्लूकोज 6 फास्फेट से, और ग्लूकोज जहाँ से हमने पढ़े हैं शुरुआत में जाकर हमने रिएक्शन दिखाया मैंने इसके पहले कि G6P ग्लूकोज 6 फास्फेट कन्वर्ट होता है ग्लूकोज 1 फास्फेट में इन द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोग्लूकोम्यूट कैटालाइज करता है। आप ऊपर के प्रोसेस में देख सकते होंगे, उसमें हेक्सोकाइनेज लगता है, उसमें ATP नीड रहती है ATP की, और वो ATP नीड यानी फॉस्फेट निकल जाता है और ADP में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये ऐसी बात है, पहली प्रोसेस देख लिए, ग्लूकोज 6 फास्फेट ग्लूकोज 1 फास्फेट में कन्वर्ट हो गया इन द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज। तो इसके बाद की सेकंड प्रोसेस क्या है कि पहले प्रोसेस में देखिए ग्लूकोज कन्वर्ट हुआ ग्लूकोज 6 फास्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ हेक्सोकाइनेज इन द यूटिलाइजेशन ऑफ ATP व्हिच कन्वर्ट्स इनटू ATP। After that, glucose 6 phosphate converts into glucose 1 phosphate in the presence of phosphoglucomutase। इंग्लिश के लिए माफ़ कीजिएगा दोस्तों, थोड़ी थोड़ी निकल जाती है इस बीच में, ये है नहीं उतनी लेकिन फिर भी। चलो अगली प्रोसेस देखते हैं। ग्लूकोज 1 फास्फेट इज देन एक्टिवेटेड टू इनेबल इट्स इनकॉर्पोरेशन इन ग्लाइकोजन। मतलब कि ग्लूकोज 1 फास्फेट को ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल में इनकॉर्पोरेट होना है, पॉलीमर में अटैच होना है, इसलिए वो एक्टिवेट हो। उसका एक्टिवेटेड फॉर्म को हम बोलते हैं UDP ग्लूकोज। UDP ग्लूकोज मतलब यूरिडीन डाइफॉस्फेट ग्लूकोज, जैसे कि आपको यहाँ दिख ही रहा होगा, मैंने झूम कर दिया खचाक से। UDP ग्लूकोज पायरोफॉस्फोराइलेज के प्रेजेंस में एक्टिवेट फॉर्म होता है और यूनिट होता है, उसमें यूटिलाइजेशन लगता है UDP का। तो ये हो गई सेकंड प्रोसेस, इज फॉर्म फ्रॉम ग्लूकोज 1 फास्फेट ट्राइफॉस्फेट। मतलब कि किसके प्रेजेंस में फॉर्म हुआ ये दोस्तों, क्या फॉर्म हुआ, यूरिडीन डाइफॉस्फेट ग्लूकोज। ये 1 फास्फेट एंड यूरिडीन ट्राइफॉस्फेट, 1 फास्फेट आपको दिख रहा होगा और यूरिडीन ट्राइफॉस्फेट ये है जो आपको अभी यहाँ दिख रहा है, और इन द प्रेजेंस ऑफ UDP ग्लूकोज पायरोफॉस्फोराइलेज के प्रेजेंस में हो गया। और इस तरह से फॉर्मेशन हुआ UDP ग्लूकोज, जो कि प्रिकर्सर है ग्लाइकोजन का। और इसके बाद
यूडीपी ग्लूकोज जो कि प्रिकर्सर है ग्लाइकोजन का, वो प्रोसेस में जाता है ग्लाइकोजन सिंथेज, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे। इट इज ग्लाइकोसिल ट्रांसफरेज एंड एंजाइम दैट ट्रांसफर एंड एक्टिवेटेड शुगर यूनिट टू नॉन रेसिड्यू reducing sugar hydroxyl group to existing glycogen and forms alpha 1,4 glycosidic bond। तो ये जो हमने पढ़े ये मेरे को भी नहीं समझा दोस्तों, इसलिए हम यहाँ पे ही वीडियो को रोक रहे हैं। क्यों रोक रहे हैं कि प्रीकेसर बन गया यूरिन डाइफॉस्फेट ग्लूकोज। हम अगली वीडियो में देखेंगे कि यूडीपी ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कैसे अटैच होता है, ग्लाइकोजन का मॉलिक्यूल कैसे बनता है। तो अगली वीडियो में हम देखने वाले हैं ग्लाइकोजन सिंथेज की प्रोसेस, जिसे कि हम रिएक्शन ऑफ ग्लाइकोजन सिंथेज भी कहते हैं। बाय टाटा।